आज के इस वीडियो में आपके लिए टॉप 60 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जीके जीएस लाया हूं जो कि आपके आने वाले ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप भी ग्रुप डी के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, मसाल क्या है? बताइए कि मसाल जो है वह क्या है। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा, एक प्रकार की गाथा है। जी हाँ दोस्तों, मसाल जो है वह एक प्रकार की गाथा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुशासन का अर्थ क्या होता है? देखिए अनुशासन शब्द का जो अर्थ है यह होता है नियमों का पालन करना, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अनुशासन का अर्थ हो जाएगा नियमों का पालन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सारस्वत कौन सा शब्द है? देखिए सारस्वत जो है यह एक प्रकार की भाषा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यह बिल्कुल सही जवाब है। जो सारस्वत है वह एक प्रकार की भाषा है। चलिए अगला सवाल, नरेंद्र मोदी के किस वर्ष के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत के रिश्ते अमेरिका के साथ मजबूत हुए थे? तो यह सन था 2014 का, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे उसके बाद जो अमेरिका के साथ है वह भारत के रिश्ते मजबूत हुए थे। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम क्या है? तो यह तो आपको सबको पता होगा कि यह मोर है। जी हाँ दोस्तों, यह आपका मोर है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर मयूर लिखा गया है लेकिन यह मोर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो भारत देश का राष्ट्रीय वृक्ष जो है यह आपका बरगद है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। और आप लोग बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ नहीं करना है, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखते जाना है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप राज्य जो है यह आपका ऑस्ट्रेलिया है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मा के शास्त्र का क्या अर्थ होता है? देखिए ब्रह्मा के शास्त्र का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर का बी, तात्विक शास्त्र, यानी ऑप्शन का बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक कौन था? देखिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का संस्थापक जो था यह था रिचर्ड गिनीज, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, रिचर्ड गिनीज। चलिए अगला सवाल, सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले थे? दोस्तों सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष यह प्राप्त हुआ था मोहनजोदड़ो में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। मोहनजोदड़ो से सरस्वती सिंधु सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए थे। देखिए आपका अगला सवाल है, भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना जो है यह हुआ था 1935 में, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, 1935। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसे भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? देखिए भारत का शेक्सपियर यह कहते हैं कालिदास को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे कश्मीर का शेर कहा जाता है? दोस्तों कश्मीर का शेर यह कहते हैं शेख अब्दुल्ला को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है शेख अब्दुल्ला आपका बिल्कुल सही जवाब है। बस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पहला वैज्ञानिक पत्रिका का नाम क्या था? दोस्तों पहला वैज्ञानिक पत्रिका इसका नाम था फिजिक्स रिव्यू, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है, फिजिक्स रिव्यू जो कि पहला वैज्ञानिक पत्रिका था। चलिए अगला सवाल, कापलर कौन थे? दोस्तों कापलर जो थे यह एक खगोलज्ञ थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, खगोलज्ञ। चलिए अगला सवाल, ब्रह्मा का जन्म किसके द्वारा हुआ था? देखिए ब्रह्मा का जन्म जो था वह सृष्टि के पहले हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किसके द्वारा गांधी जी के विचार पुस्तिका लिखी गई थी? देखिए गांधी जी के विचार पुस्तिका के लेखक यह थे ऑप्शन नंबर का सी, विनोबा भावे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। ग्रुप डी वालों के लिए तो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना करने वाले यह थे स्वामी विवेकानंद, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, स्वामी विवेकानंद। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो इनमें से वह गीत जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है कौन से होंगे? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए रहेगा, वंदे मातरम जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत में विंध्याचल पर्वत किस राज्य में स्थित है? देखिए विंध्याचल पर्वत जो है वह भारत के राज्य मध्य प्रदेश में है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? दोस्तों कंप्यूटर का पिता इनमें से कहते हैं चार्ल्स बेबेज को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, ललित कला एकेडमी का गठन कब हुआ था? दोस्तों ललित कला एकेडमी का गठन यह हुआ था 1953 में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है 1953। चलिए अगला सवाल है, किसे विज्ञान का गुरु कहा जाता है? देखिए विज्ञान का गुरु जो है वह कहते हैं अरिस्तु को, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है अरिस्तु। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है, नकली मुद्रा को किससे संबंधित किया जाता है? देखिए नकली मुद्रा को संबंधित करते हैं जालसाजी से, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किराना प्रणाली किससे संबंधित है? दोस्तों किराना प्रणाली जो है वह इनमें से किनसे संबंधित है? कृषि से, वित्तीय प्रणाली से, व्यापार से या फिर युद्ध से? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, व्यापार से संबंधित है किराना प्रणाली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में आज़ादी की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो देखिए पहली लड़ाई जो आज़ादी की हुआ था यह 1857 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? देखिए पानीपत की जो पहली लड़ाई हुआ था यह हुआ था 1526 में, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 1526 आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किसे राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? देखिए इनमें से कौन से हैं जिनको राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है? तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी रहेगा, मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्र पक्षी किसे कहा जाता है? देखिए राष्ट्र पक्षी कौन सा है आपको पता होगा, क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है इसी वीडियो में। मोर जो कि भारत का राष्ट्र पक्षी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, पहली संविधान सभा का गठन कब हुआ था? देखिए पहली संविधान सभा का गठन जो हुआ था यह 1947 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रगीत है यह आपका हो जाएगा वंदे मातरम, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बस आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? किला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा किला इनमें से वह हो जाएगा आपका चित्तौड़गढ़ किला, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 है, किसे चाणक्य के रूप में जाना जाता है? दोस्तों चाणक्य के रूप में यह जानते हैं कौटिल्य को, ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है कौटिल्य। चलिए अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वह मनाई जाती है प्रत्येक 21 जून को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 21 जून आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 है, शेर बंगाल किसे कहा जाता है? दोस्तों शेर बंगाल जो कहते हैं यह कहते हैं चित्तरंजन दास को, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है चित्तरंजन दास। चलिए अगला सवाल, सांदीपनि आश्रम का संबंध किससे है? दोस्तों सांदीपनि आश्रम का संबंध जो है यह है आपका भगवान कृष्ण से, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है भगवान कृष्ण। चलिए अगला सवाल, मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक कौन थे? देखिए मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जो थे यह थे एपीजे अब्दुल कलाम, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जो है यह है आपका पंजाब राज्य में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है पंजाब। चलिए अगला सवाल, भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जलमार्ग यह आपका हो जाएगा गंगा, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है गंगा। देखिए आपका अगला सवाल है, आईटी का पूरा नाम क्या है? दोस्तों आईटी का पूरा नाम यह हो जाएगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अगला सवाल है, किसने वेल्लोर हत्याकांड किया था? देखिए हत्याकांड करने वाला वेल्लोर हत्याकांड यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी थॉमस वेल्लोर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कर्नल उधम सिंह का योगदान क्या था? तो यह योगदान था जलियांवाला बाग हत्याकांड का प्रतिरोध किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल,
हाफ नल्ली कपड़ा किस राज्य का प्रसिद्ध उत्पाद है? तो देखिए हाफ नल्ली जो कपड़ा उत्पाद है यह है आपका बिहार राज्य का उत्पाद, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था यह हुआ था 1990 में, यानी कि 1919 में। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? देखिए भारत की राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन करने वाले यह थे पिंगली वेंकैया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो इनमें से जो भारत का राष्ट्रीय फूल है वह कौन से हैं? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, कमल, जो कि भारत का राष्ट्रीय फूल है। चलिए अगला सवाल, शेरे हिंद किसे कहा जाता है? दोस्तों शेरे हिंद जो कहते हैं यह कहते हैं राणा प्रताप को, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? देखिए प्रतिपादित करने वाले थे सावरकर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहा जाता है? देखिए भारत का माउंट एवरेस्ट किसे कहते हैं? आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।